हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएम क्लासेस में। मैं मनोज कैर आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की क्लासेस। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे सबसे पहले, और पहला टॉपिक अपना रहेगा औसत। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में मौजूद होता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं अपनी। सबसे पहले देखते हैं औसत होता क्या है। ये अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने सोमवार को खाना खाया और खाने में अपनी 2 रोटियां खाई। अगले दिन मंगलवार को खाना खाया, भूख थोड़ी ज्यादा थी, कल से रोटी अपने एक ज्यादा ले ली। अगले दिन वापस खाना खाया, भूख थोड़ी ज्यादा लगी हुई थी, एक रोटी ज्यादा खा ली। चौथे दिन खाना खाया, लेकिन उससे पहले अपने समोसा वगैरह कुछ भी खा लिया, भूख नहीं थी, फिर भी खाना खा लिया मम्मी के कहने से, लेकिन रोटी अपने एक ही खाई। अब मान लेते हैं अपने से किसी ने पूछ लिया या मम्मी से किसी ने पूछ लिया कि रोटी कितनी खा लेता है, तो अपने ये नहीं बताएंगे कि सोमवार को ये 2 रोटी खाता है, मंगलवार को 3 रोटियां खाई थी, बुधवार को 4 रोटियां खाई थी और आज इसने 1 रोटी खाई है। तो अपने क्या बताते हैं, कोई एक आंकड़ा बताते हैं जो कि इन सबको मिला देता है। जैसे मान लेते हैं अपने बता दिया कि लगभग 2.5 रोटी खा लेता है, 2-2.5 रोटी खा लेता है। तो ये क्या होता है, तो ये एक आंकड़ा बताया जाता है। यानी बहुत सारे आंकड़े थे, 4 आंकड़े थे, 5 थे, कितने भी आंकड़े हो सकते हैं, उनसे भी अपने को एक ही वैल्यू निकालनी हो, ये क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत का दूसरा नाम क्या होता है, माध्य होता है। और इसी माध्य को समांतर माध्य भी बोला जा सकता है। एक ही बात है, माध्य, समांतर माध्य, औसत, ये एक ही बात होती है। जैसे अपनी क्रिकेट देखते होंगे, खेलते होंगे, एक खिलाड़ी बढ़िया है या घटिया है, कैसे पता लगाते हैं, उसकी एवरेज देख के पता लगा पाते हैं कि वो खिलाड़ी कैसा खेलता है। तो यानी लगभग अपने सभी डेली लाइफ में औसत का यूज भी करते हैं। अब इनका सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। जितने भी आंकड़े अपने पास दिए हुए हैं, आंकड़े या राशि एक ही बात है, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं या जितनी भी राशियां दी हुई है उनका जोड़ करेंगे, उनका योगफल, और बटे में क्या जाएगा, राशियों की संख्या। ये अपने पास औसत का मेन फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, या इसी को बोला जा सकता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये तो एग्जाम्पल थे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे अपने को बोलते हैं कि अपने पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 3 के बाद में 6 दिया हुआ है, 6 के बाद में 8 दिया हुआ है, 8 के बाद में 10 दिया हुआ है, 10 के बाद में 14 दिया हुआ है। ये मान लेते अपने पास 5 संख्याएं दी हुई है। आपको इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, जो भी अपने पास राशियां दी हुई है उनका योगफल, यानी इनको सभी को जोड़ेंगे, 3, 6, 8, 10, 14। तो इसमें क्या करना है, आपको 5 का भाग देना है। जोड़ के देखते हैं, 8, 6, 14, 14, 3, 17, 14, 31, 10, 41। 41 में 5 का भाग दिया, 5, 8, 40, 5, 2, 10। यानी इन 5 संख्याओं का औसत कितना मान आएगा, 8.2 आएगा। ये तो अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन है। अपने जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम संख्याओं पे, विषम संख्याओं पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत।
प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याएं ये सम संख्याएं होते क्या है, अपने गिनती पढ़ते हैं। गिनती स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनती है। इन गिनती को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोला जाता है। जहां से अपनी गिनती स्टार्ट करते हैं, पहली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 1 को 1 2 2 3 3 4 4 ये अपने पास संख्या होती है। ये क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का भाग जा सकता है। 2 4 6 8 10 ये वाली जो संख्या होती है, ये संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, ये संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से। लेकिन अपने को गिनती नहीं लिखने की, 1 के बाद में 2 आ जाएगा। अपने को केवल क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो 1 के बाद में विषम संख्या कौन सी बनेगी, 3 बनेगी। 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9। ये 5 विषम संख्याएं है। 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं, इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत इनका ऐसे निकालेंगे, राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, इनको जोड़ेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बट्टे में 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 1 4 4 5 9 9 9 18 7 25। 25 में 5 का भाग दिया, कितना मान आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक अपने ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब कोई भी संख्याएं कंटिन्यू दे दी जाए। जैसे विषम संख्या होती है, कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा। कंटिन्यू बोलने का मतलब क्या है, 1 के बाद में 3, गैप 2 का है, वापस 2 का गैप, 2 का गैप, गैप जिसमें सेम हो उनको कंटिन्यू संख्या बोली जा सकती है। इसके लिए जो बीच की संख्या होती है, ये क्या होता है, उसका औसत होता है। ये अपने पास डायरेक्ट इसका लॉजिक देखते हैं, डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। जब भी विषम संख्याओं की बात आती है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, जितनी संख्याओं का औसत पूछा गया है, ये क्या होता है, इसके औसत का मान होता है। 1 सेकंड में अपने सवाल को कर सकते हैं, कैसे, जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है, उतना ही क्या होता है, उसके औसत का मान होता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है, ये क्या होता है, इनके औसत का मान होता है। जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये किस में आते हैं, जैसे नीट लेवल फर्स्ट हो गया, उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए अपने पास डायरेक्ट मान देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है, n का मतलब क्या है, n का कोई भी मान दिया जा सकता है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, 50 का निकालना है, 100 का निकालना है। जितनी संख्याओं का पूछा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके औसत का मान हो जाएगा। ऐसे अपने पास क्वेश्चन सम संख्याओं पे आ जाता है। ये विषम संख्या की बात थी, ऐसी सम संख्या के लिए देखते हैं। मान्यता के बाद क्वेश्चन में ये आ गया, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्या देखते हैं कौन सी होती है। सम संख्या कौन सी होती है, इसमें 2 का भाग आ सकता है। स्टार्ट कहां से होती है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 10 ये 5 सम संख्याएं हैं। औसत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 संख्याएं तो 5 का भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना बनेगा, 4 2 6 6 12 8 20 10 30। 30 में 5 का भाग दिया, 5 के 30। औसत का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी कंटिन्यू संख्या है, जो 20 का मान होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके औसत का मान हो जाएगा। तो एक अपने पास कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट,
जितनी सम संख्याओं का औसत पूछा हुआ है उतना इसका मान लिखेंगे। कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन ये तो किसके लिए था? विषम संख्याओं के लिए था। विषम संख्या और सम संख्या में क्या फर्क होता है? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, यानी इसका आगे वाला मान होता है। वैसे जब सम संख्या का औसत निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे? अपने एक ऐड करेंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या होता है? इसके औसत का मान होता है। तो आप याद रखोगे इसके लिए जितनी सम संख्या का औसत पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं अपने बोल दिया गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको दिए हुए है 50, 51, 50.5, 51.5। तो कौन सा मान आएगा इसके लिए? कितना आ जाएगा? जब सम संख्याओं की बात की जाए तो जितनी संख्याएं दी हुई है उसमें क्या करना है? आपको एक ऐड करना है। 50 प्लस 1 51। ये अपने पास सेकंड इसका ऑप्शन आ जाएगा। यदि ये बात अपने पास किसकी होती? विषम संख्याओं की होती। ये बात विषम संख्याओं की होती तब इसका मान कितना आता? 50 इसका मान आता। विषम संख्या और सम संख्याओं में क्या डिफरेंस रहेगा? यदि n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तब तो इसका मान n ही बनेगा। जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है उतने इसका मान आ जाएगा। लेकिन जब सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? उससे एक ज्यादा होता है। जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है उससे एक ज्यादा हो जाएगा। ये दो आसान से थे जो कि एक एक सेकंड के सवाल है, डायरेक्ट देखने से बता सकते हैं। विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है। सम संख्याओं के लिए आ जाए तो जितनी संख्याओं का पूछा हुआ है उसमें एक ऐड करना है। उसके बाद बात आती है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्याओं का मतलब गिनती होती है। गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले एक तो तरीका इसका ये है कि जो बीच वाला मान होता है ये इसका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। दूसरा अपने पास इसमें क्या होता है? एक इसमें ऐसे निकाल सकते हैं जब प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2। ये अपने पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास कोई भी कंटिन्यूअस संख्या दी गई चाहे कहीं से भी स्टार्ट की हुई है उन सब के लिए यूज किया जा सकता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। जैसे ये 5 संख्याएं हैं, 5 में से फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 है। लास्ट टर्म कौन सी है? 5 है। 1 प्लस 5 अपॉन में 2, ये 6 बनेगा। 6 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इसका मान आ जाएगा। तो ये देखते हैं अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आप आसानी रहेगी। n विषम संख्याओं का औसत n होता है, n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। और यदि प्राकृत संख्या का औसत पूछा जाए, यदि n का पूछ लिया जाए n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, तो यदि n की फॉर्म में याद रखना है तो n प्लस 1/2 ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन अपने इसका मान से नहीं निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे अपने से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। एक सवाल देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। ये देखते हैं, ये कैसे निकालेंगे? गुणज का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सभी ने। ये क्या होता है? गुणज कहलाता है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 2, 3 चौके 12, ऐसे कहां तक चलता है? 10 गुणज का मतलब 3 से 30 तक। इसका आपको औसत निकालना है। तो ये भी अपने पास क्या कंटिन्यूअस संख्या है,
कंटिन्यू का मतलब गैप सभी में सेम है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो ये भी कंटिन्यू संख्याएं है। इसका भी औसत कैसे निकाल सकते हैं? कंटिन्यू संख्या जब भी आए तो उसका औसत पद में कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 30 बटे में 2, 30 3 33, 33 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 16 2 32, 16.5। ये इसके औसत का मान आ जाएगा। ये थी अपने पास स्टार्टिंग में, जिसमें प्राकृत संख्याओं का योगफल सीखा, विषम संख्याओं का योगफल सीखा, सम संख्याओं का योगफल सीखा। उसके बाद जो कंटिन्यू संख्याएं थी उनका योगफल सीखा। तो ये आप याद रखोगे, कंटिन्यू जब भी आते हैं तो उसका औसत कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2। उसके बाद अपने थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में एवरेज बी का निकाला जाता है। जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए आता है, स्कोर कार्ड में सबसे पहले उसका औसत दिखाया जाता है, इसकी एवरेज कितनी है। ये कैसे निकाली जाती है? क्रिकेट की औसत कैसे निकाली जाती है? जैसे मान लेते कोई भी एक सीरीज हुई 5 मैचों की, 5 मैचों की सीरीज में विराट कोहली ने रन बनाए, पहले मैच में रन बनाए 40, दूसरे मैच में रन बनाए 30, तीसरे मैच में रन बनाए 10, चौथे मैच में 0 पे आउट हो गया और 5वें मैच में इसने रन बना दिए 80। 5 मैचों की सीरीज थी, इसने ये रन बनाए। अब अपने को इसका औसत निकालना है कि इस सीरीज में कोहली की एवरेज क्या थी, औसत क्या थी। तो कैसे निकालते हैं? कुल रन यानी राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, सेम ही तरीका होता है। तो वैसे निकालेंगे औसत कितना आ जाएगा, इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। कितना आ जाएगा? 4 3 7 1 8 8 16, 160 बटे में 5 भाग दिया 32 5 160, यानी इसकी एवरेज इस सीरीज में कितने की है? 32 की है। 32 की एवरेज है। इसका मतलब कोहली की एवरेज रहती है लगभग 52-53 की, इस सीरीज में एवरेज 32 की है। इसका मतलब कोहली इस सीरीज में फ्लॉप है। लेकिन ये क्रिकेट अलग क्यों होता है? अलग क्यों होता है एवरेज के लिए? जैसे मान लेते हैं लास्ट मैच में ये 80 पे नाबाद रह गया, यानी आउट नहीं हुआ, नॉट आउट रह गया। अब इसकी एवरेज निकालनी है तो पहले वाला तरीका और लास्ट वाला तरीका दोनों सेम नहीं होते। सेम क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें ये क्या नॉट आउट है, नॉट आउट का मतलब यहाँ पे आउट हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके लिए जो एवरेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं? कुल रन कितने बनाए हैं और कुल पारियां कितनी खेली, यानी आउट कितनी बार हुआ है। आपकी बार 4 पारियों में आउट हुआ था, 5वीं पारी में आउट नहीं हुआ। इसकी जब एवरेज निकालेंगे अब की बार कैसे निकालेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देते एवरेज कितनी की हो जाएगी? 40 की हो जाएगी। इसी केस में अपने पास कैसा आता कि 30 पे भी नाबाद रह गया, 30 रन पे भी नाबाद रह गया, तो ये अब की बार 3 बार आउट हुआ है। तो जितनी बार आउट हुआ है उतने भाग में आएगा कुल रन बटे में कुल पारियां कितनी खेली गई है, ये अपने पास भाग में आता है। तो 160 बटे में 3 आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 3 9 53 की आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लेते हैं 5 मैचों की सीरीज थी। पहला मैच है, कोहली ने 40 रन बनाए, लेकिन ये उसमें आउट नहीं हुआ। अब अपने को बताना हो कि ये इस सीरीज में इसकी एवरेज कितनी है। आगे वाले मैच अब तक हुए नहीं है, अब तक अपने केवल एक ही मैच हुआ है, उसी में ये नॉट आउट है। तो इसकी कोहली की एवरेज कितनी बनेगी ये आपको बताना है। यदि दूसरे मैच में खेलने के लिए आएगा, अपने इसका बताना हो कि पहले मैच में इसकी एवरेज अब तक क्या है। तो 40 रन पे नॉट आउट था, उसकी एवरेज क्या होगी? अब तक केवल एक मैच की बतानी है, एक मैच में 40 पे नॉट आउट है। जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप। तो ये था अपने स्टार्टिंग में इसका औसत का मेन पार्ट क्या था वो आपको बताया गया।
मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।